अध्याय का सारांश। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। वह ऊर्जा जिसमें अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इसे हिंदी में वैद्युतिकी कहते हैं। और घर्षण वैद्युतिकी वस्तुओं के परस्पर घर्षण के कारण उन पर उत्पन्न वस्तुओं को जब आपस में घर्षण किया जाता है या रगड़ते हैं तो उत्पन्न वैद्युत को घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युत विज्ञान क्या है? स्थिर वैद्युत विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, समान रहता है। स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। अब वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। किसी पर अगर धनावेश का तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, जो पहली वीडियो में देख चुके हैं, और ऋणावेश का जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आवेश दो प्रकार की होती हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, जैसे प्लस माइनस। आवेश संरक्षण के नियमानुसार जैसे आवेश का संरक्षण क्या कहता है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस n ही होगा। परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है। जो वैद्युत चालन है बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है। जो वैद्युत प्रभाव है बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है, जैसे कांच है, मोम है, रबड़, कागज, अभ्रक आदि। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R², अथवा प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इधर K आ जाएगा, तो हो जाएगा K का मान जो है 1/4πε होता है, जहाँ निर्वात या अभाव में Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे आगे सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं।
रेखा के अनुदिश हो रहा है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई, जिसमें एल भी है, पर आवेश की मात्रा क्यू की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्यू का मात्रक कूलाम था और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, ये हो गया सूत्र। पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसमें लंबाई था और इसमें क्षेत्रफल है, आवेश की मात्रा क्यू की मात्रा तो है ही, मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम, क्यू का तो मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया सूत्र। अब आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से, संपूर्ण आयतन पर, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को, आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम, क्यू का तो मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर क्यू, वॉल्यूम का मात्रक जो होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यू में होता है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? अब वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। अन्य आवेश जो होते हैं उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र, अभी क्या था? वैद्युत क्षेत्र था, अब उसी की बात हो रही है। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गत करता है। स्वतंत्र रेखाएं हैं, काल्पनिक जो रेखाएं स्वतंत्र होती हैं उन पर धन परीक्षण आवेश गत करता है, उसे वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत बल को उस बिंदु पर कार्यरत बल है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। तो इसका एफ का मान न्यूटन, मात्रक न्यूटन, और क्यू का मान कूलाम, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के बिंद आवेशों के दो समान परमाणु हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, उन्हें अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका सूत्र है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला हो गया पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू टू है। इसे कूलाम मीटर कहते हैं, कूलाम, और एल का मान मीटर। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1/4 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर एल आर से छोटी है, अगर ज़्यादा ही छोटी है तो यहाँ पे एल का जो मान है शून्य हो जाएगा, तो बचेगा ई बराबर 1/4 2 पी अपॉन आर क्यू, क्योंकि जे वाली आर है नीचे आ गई, यहाँ पे 2p बचा और जे वाली आर नीचे को आ गई, तो हो गया आर क्यू। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 घात है, यहाँ रूट में जो थी वो आगे जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कहाँ से आएगी। आर जो है एल से बड़ी है, अब यहाँ पे ज़्यादा ही बड़ी है,
आर स्क्वायर एल स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी एल का मान शून्य हो जाएगा। तो ये बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पी अपॉन आर क्यू। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष के कोण बनाती हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर अक्ष जो अक्ष है अगर कोण बनाएगी तब उसकी स्थिति बताएगी। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन पी आर क्यू। अब कोण बनाई यही सेम है। अब जो है √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कहाँ से आया। अब बल का आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, इसे टो बोलते हैं। टो बराबर EP sin थीटा होगा, EP sin थीटा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगले चैप्टर में डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और उन्हें समझेंगे।